हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर शेयर करने वाले हैं यहाँ पे, जिसका कॉमनली आपने नाम सुना होगा। क्या होता है सीटी स्कैन? आपसे पूछती हूँ मैं, सीटी स्कैन क्या होता है? और डॉक्टर्स हर बार सीटी स्कैन क्यों लिखते हैं? अगर एक बार इमरजेंसी में पेशेंट आ गया, चलो सीटी करवाओ। किसी का ऑपरेशन होना है, सर्जरी होना है, चलो सीटी करवाओ। इंटरनल इन्फेक्शन है कुछ, तो सीटी करवाओ। होता क्या है सीटी स्कैन और क्यों करवाते हैं? इसमें पता क्या चलता है? जान के लिए रिस्की होता है कि नहीं होता है? और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती हैं इसकी, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। देखिए, हमारा रेडियो डिपार्टमेंट बेसिकली ये रेडियोलॉजी का प्रोसीजर होता है, जहाँ पे एक्सरे वगैरह सब कुछ होते हैं। वो इतना बिजी होता है कि किसी के पास इतना इन्फॉर्मेशन देने का टाइम नहीं होता कि आपको सही से बता सके। बहुत सारे डाउट्स होते हैं पेशेंट्स के। पैसा कितना लगता है, टाइम कितना लगता है, कैसे रेडी होके आना है, क्या क्या करना है, खाना है, पीना है, नहीं खाना है, खाली पेट रहना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है, तो वो सारे इसी वीडियो में क्लियर किए जाएंगे आपके। लेकिन जिन ने सीटी स्कैन करवा रखा है, जिनका हो रखा है, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि सबको पता चल सके क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो प्रोसीजर के बारे में। तो आज शुरू करते हैं। सीटी स्कैन होता क्या है? सीटी स्कैन, सीटी स्कैन पहले तो आप इसको देख लीजिए। सीटी क्यों बोलते हैं? COT। सी का मतलब कंप्यूटर और टोमोग्राफी, टी से टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी। बेसिकली क्या होता है? ये कंप्यूटराइज्ड एक स्कैन होता है जिससे आपकी बॉडी की फ़ोटो ली जाती है। ये सेल्फी वाली नहीं, इंस्टा वाली नहीं, स्टोरी वाली नहीं। कंप्यूटर टोमोग्राफी मतलब बॉडी के इंटरनली फ़ोटो ली जाती है, आपकी बोन्स की, टिश्यू की, सेल की, उनकी फ़ोटो ली जाती है ये। तो ये जो वर्ड है बेसिकली मेडिकल इमेजिंग टेक्निक होती है, मतलब मेडिकली फ़ोटो ली जाती है आपकी बॉडी की। और ये जो वर्ड है कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये आया है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक से, जिसमें कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, टोमो का मतलब होता है स्लाइस। जी हाँ, स्लाइस, टुकड़े, स्लाइस। और ग्राफी मतलब राइटिंग, लिखना। तो टुकड़ों टुकड़ों में आपकी बॉडी की इमेज जो खींची जाती है उसको बोलते हैं टोमोग्राफी। ठीक है, तो कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, इसको पहले CAT भी बोला जाता था, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। इसका मतलब होता था सीटी स्कैन बस एक ही पोजीशन में होता था, ऊपर से नीचे। अब उसको ऊपर से नीचे करो, आप साइड वाइज करो, ठीक है, पैरों से सिर की तरफ करो, हर डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसको आप सीटी स्कैन ही बोलते हैं। और क्या इसको किसने सर्च किया था? गॉडफ्रे हाउंसफील्ड एक साइंटिस्ट, इसके रिसर्चर थे, उन्होंने सर्च किया था। जी हाँ, वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। 16 ईयर्स की एज में उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था और उसके बाद लग गए थे वो अपनी लैब में इसके बारे में स्टडी करने में। तो उन्होंने सर्च किया था। किस लिए यूज़ किया था? इसमें भी एक्सरेज ही यूज़ की जाती है, जो आपका एक्सरे होता है ना, वही यूज़ की जाती है, कोई अलग टेक्निक नहीं है, एक्सरे ही यूज़ की जाती है। आपकी जो बॉडी है ना, उसको हर एंगल से देख सकते हैं इसमें। अब आप बोलोगे एक्सरे क्यों नहीं, सीटी स्कैन ही क्यों रिकमेंड करते हैं डॉक्टर? तो देखिए, एक्सरे क्या होता है ना, जैसे आपकी ये बाजू है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दिखेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे और पीछे का दिखेगा। उसमें बहुत कम रेज यूज़ की जाती है और एक साइड का ही दिखता है, उसमें आगे पीछे का इतना ही दिखता है। लेकिन इसके अंदर जो ब्लड्स चल रहा है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इन्फेक्शन है, वो पूरा 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर आएगा ना, वो सीटी स्कैन में आता है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी एक्सरेज यूज़ की जाती हैं। क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग, क्रॉस सेक्शन मतलब हर एंगल से आपकी बॉडी को ऐसे रखा जाए, काटा जाए बीच से, उसके बीच के इंटरनल पार्ट्स जो होंगे वो सब चीज़ें इसमें दिखती हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी टिश्यू की इमेज देखनी है बेसिकली, तो टिश्यू की इमेज देखनी है, बोन, हड्डी देखनी है, ब्लड सेल, आपका जो खून चल रहा है नसों में, वो देखना है, टूटी हुई कोई बोन है, कोई कैंसरस सेल बढ़ रहा है, ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, वेस्कुलर मतलब आपकी जो ब्लड फ्लो कर रहा है जिन आर्टरीज में, वेन्स में, और इंटरनल अंदर से कोई चोट लगी है, वो सब चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए सीटी स्कैन रिकमेंड किया जाता है। एक्सरे में सिर्फ टूटी हुई हड्डी होगी या फिर ऐसा पता चलता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन, वो कितना बढ़ सकता है, कितना बढ़ रहा है, उसका साइज़ कितना है, कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, वो सब कुछ आपको सीटी स्कैन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, एक राउंड राउंड सी मशीन होती है, ऐसी गोल गोल सी, आपने टीवी में भी देखी होगी, बहुत छोटे टाइम के लिए दिखाते हैं कि पेशेंट का, किसी का ICU में मतलब है या फिर OT में है, तो उससे पहले सीटी मशीन में डाला जाता है। किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया, लास्ट स्टेज पे उसको सीटी मशीन में डाला जा रहा है ना, तो ऐसी मशीन होती है, उसके अंदर पेशेंट पास होता है। तो ये जो गोल गोल सा सर्कल होता है ना, इसके अंदर एक ट्यूब डली होती है जो एक्सरे
छोड़ती है, एक्सरेज छोड़ती है, बहुत ज़्यादा एक्सरेज छोड़ती है। तो पेशेंट जब इस ट्यूब में से पास होता है ना, इस गोल गोल सी टनल में से पास होता है, तो वो एक्सरे मशीन भी घूम रही होती है और वो रेज छोड़ रही होती है। तो इस तरह से बॉडी की पिक्चर्स क्लिक हो रही होती है, बहुत सारी बॉडीज़ की पिक्चर्स बहुत सारी क्लिक हो जाती हैं। और वो जो मशीन होती है ना, कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, उसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होता है, वो अच्छी सी पिक्चर्स लेके उनको स्टोर कर लेता है, बहुत सारी पिक्चर्स लेके। तो इस तरह से वो जो लार्ज टनल होती है ना गोल सी, उसको गैंट्री बोलते हैं बेसिकली। उसमें एक ऐसे ट्यूब डली होती है गोल सी गैंट्री में, वो घूमती है। जब पेशेंट उसके अंदर से क्रॉस होगा तो वो बहुत सारी रेज छोड़ेगी और उसकी पिक्चर आ जाएगी। ये तो समझ आ गया आपको, है ना। तो अब क्या होता है, ये होता है दो तरह का। जब भी पेशेंट आता है ना सीटी स्कैन करवाने, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसको बोला जाता है आपका प्लेन सीटी होना है, आपका कंट्रास्ट सीटी होना है। होता क्या है, नॉर्मल लोगों को नहीं पता है ये प्लेन क्या है, कंट्रास्ट क्या है, चीज़ें, है ना। तो देखिए, सीटी स्कैन किस किस पार्ट का होता है, आपके ब्रेन का होता है, अब कोई भी हड्डी है आपके शरीर की, हाथ की, पैर की, सब चीज़ों का होता है। आपके अंदर के जो ऑर्गन है, दिल का, लिवर का, फेफड़ों का, हर ऑर्गन का सीटी स्कैन हो सकता है। कहीं पे भी स्टोन है उसका भी सीटी स्कैन होता है। कैंसर डिटेक्ट हुआ है कहीं पे, उसका भी सीटी स्कैन होता है। एकदम से इमरजेंसी में पेशेंट आ गया, गिर गया, कहीं से छत से गिर गया, बहुत सारी चोट आ गई, पूरी बॉडी का सीटी स्कैन होता है। सिर पे चोट आई है, हेड इंजरी हुई है, या फिर किसी को सीजर आते हैं, फिट्स आते हैं, उसका भी सिर का सीटी स्कैन होता है। पूरी बॉडी का स्कैन होता है, पूरी बॉडी का सीटी स्कैन होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब कुछ होता है प्लेन सीटी स्कैन, मतलब आपको क्या करना है, जाना है सीटी डिपार्टमेंट में, बिलिंग करवाना है, उस मशीन पर जाके लेट जाना है, वो आप उसमें से पास होगे और बाहर आ जाओगे। ये हो गया प्लेन सीटी स्कैन। एक कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है डाई होती है, ठीक है, डाई, वो हमारी बॉडी में डाली जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। तो अब पहले मैं ये बताती हूँ आपको, जैसे मैं गई हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपका सीटी स्कैन होना है। आप एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अब मैं गई, सीटी स्कैन कहाँ होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, रेडियो डिपार्टमेंट, रेडियो मतलब जहाँ पे रेज होती हैं सारी, एक्सरे वहीं पे होता है, सीटी वहीं पे होता है, एमआरआई वहीं पे होता है, आपको जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जाने का भी कुछ एक वो होता है, मैनर होता है। आप बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं हमने, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी ज्वेलरीज पहन के आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े पहन के आ जाते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, आपके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में बहुत इंटरफेयर करती हैं। देखिए क्या होता है ना, आप इमेज लेनी है, मान लो आपके फेफड़ों की इमेज लेनी है, तो इसके ऊपर अगर कोई जिप वाली चीज़ पहनी हुई है तो उसकी जो चमक है ना, अच्छे से उस बीमारी का पता नहीं लगने देगी, इसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट। तो गले में कुछ पहना हुआ है या फिर चूड़ियाँ पहनी हुई है, आपके हाथ का वो सीटी स्कैन होना है, तो वो चीज़ ना उसमें इंटरफेयर करती है। तो इसीलिए डायग्नोस्टिक के लिए जब भी जाना है सीटी स्कैन के लिए, बिल्कुल प्लेन कपड़े पहन के जाने हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऐसा है, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको अलग से गाउन दिया जाता है, बिल्कुल प्लेन गाउन दिया जाता है, उस पर कुछ कोई बटन, कोई जिप नहीं होता है, सो दैट कि वो आपके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के साथ इंटरफेयर ना हो कोई भी चीज़, आपको वो चेंज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। आपका सारा वाइटल्स वगैरह देखे जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल है, बीपी वगैरह सब कुछ। उसके बाद आपका सीटी करवाया जाता है। सीटी में देखिए क्या होता है कि इसमें बहुत सारी रेज होती है, तो उस एरिया में कम ही लोगों को रखा जाता है। इसमें जैसे एक एक्सरे, एक जो सीटी होता है ना, वो 100 से 200 एक्सरे के बराबर होता है। जितनी रेडिएशन 200-250 एक्सरे में होगी, उतनी एक सीटी में होती है। इतना रेज वाला होता है। तो रेज हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए उस एरिया में कम से कम टाइम के लिए बैठना है। और अगर वो सीटी प्लेन है, आपके हेड का प्लेन होता है, बहुत बार सीटी चेस्ट का प्लेन होता है, तो क्या करते हैं, जाके आपको सिर्फ वो ले जाते हैं अंदर, एक रूम होता है अलग से, ऐसे ऐसे गोल मशीन में आपको लेटा दिया जाता है। आपको हिलना नहीं होता उस टाइम पे। अगर आप हिलोगे तो, अब सेल्फी भी लेते हैं, अगर हम कैमरा से भी क्लिक करते हैं तो कितना ब्लरी सा विजन आता है ना, तो उस टाइम पे भी आपको बिल्कुल हिलना नहीं है, स्टिल रहना है, शांत रहना है, और आप उसमें से पास हो जाओगे और बस आपको सीटी हो जाएगा। अब बारी आती है कंट्रास्ट की, डाई डालना होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहले यूरिया क्रेटिनिन ब्लड टेस्ट एक करवाया जाता है, आपका यूरिया और क्रेटिनिन ब्लड टेस्ट। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ यूरिया क्रेटिनिन क्यों ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट करवाया जाता है यूरिया और
यूरिया क्रेट क्यों करवाया जाता है? क्योंकि जो कंट्रास्ट देंगे ना वो आपकी बॉडी से किडनी बाहर निकालेगी, तो ये देखने के लिए आपकी किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और ये जो कंट्रास्ट होता है कि वो किडनी के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है, तो ये देखा जाता है किडनी अच्छे से काम कर रही है तो ये दिया जाता है। और इसमें आपका कंसेंट भी लिया जाता है कि आपकी मर्जी है ये सीटी करवाने की, आप विलिंग हो इसके लिए। अब कंट्रास्ट देने के लिए आपके हाथ में कोई सुई भी चाहिए है ना, तो इसके लिए हाथ में एक सुई भी लगाई जाती है, कैनुला, ठीक है, जिसमें से कंट्रास्ट जा सके। तो आपको पहले बाहर कैनुला लगाया जाएगा, आपके वेट के अकॉर्डिंग ही कंट्रास्ट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही कैनुला लगाया जाता है। वो जो कंट्रास्ट दिया जाता है बहुत प्रेशर से दिया जाता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा कैनुला लगाया जाता है, 16 या 18 गॉज का कैनुला लगा के आपसे आपकी पूरी हिस्ट्री जानी जाती है। आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, आयोडीन से एलर्जी है, सी फूड से एलर्जी है, एग से एलर्जी है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है, नोट कीजिएगा, एलर्जी कोई भी कंडीशन में है तो आपको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को कि आपको पहले एलर्जी रह चुकी है किसी चीज़ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एलर्जी। और आपका जब भी कॉन्ट्रास्ट सीटी होना है तो आपको एनपीओ रहने के लिए एडवाइस किया जाता है, मतलब नील पर ओरल, आपको मुंह से कुछ नहीं लेना होता, 6 से 8 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है इसमें। जो कॉन्ट्रास्ट सिटी होता है, एक तो एलर्जी और दूसरा एनपीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आपको भूखे पेट रहना होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें होगी जी, ठीक है, आप भूखे पेट हैं, आपको कैनुला भी लग गया है, आपकी हिस्ट्री भी कलेक्ट होगी कि आपको कोई एलर्जी नहीं है, आपका यूरिया और क्रेटिनिन भी सही है, तो आपको अंदर ले जाया जाएगा और मशीन पे लेटा दिया जाएगा। आपको इस गोल वाली मशीन से पास करवाया जाएगा, एक बार फोटो ली जाएगी, दूसरी बार आपके हाथ में एक मेडिसिन कनेक्ट की जाएगी जिसको कंट्रास्ट बोलते हैं, वो दी जाएगी और वो देते देते ही फ़ोटो ली जाएगी, वो बॉडी में जाता रहेगा और फोटो ली जाएगी। तो ये जो होता है ना, अंदर जाके ब्राइट हो जाता है, बिल्कुल फैल जाता है और बहुत ही अच्छी इमेज आ जाती है, बहुत एचडी वाली इमेज आ जाती है, इसलिए ये दिया जाता है। और अब जब ये बॉडी से जाता है तो कैसा फील होता है, जिनका पेशेंट का हुआ होगा वो उन्होंने फील किया होगा, वो शेयर करिए अपना कैसा फील होता है। बेसिकली तो गरम गरम लगता है बॉडी में, ठीक है, बहुत वार्म सी फीलिंग आती है कि ऐसा गरम गरम कुछ जा रहा है, तो उस टाइम पे डरना नहीं है, बिल्कुल स्टेबल रहना है, वो कुछ नहीं, वो अंदर जाता है बॉडी में तो उसकी फीलिंग होती है, वो प्रेशर के साथ जाता है। तो अब ये हो गया आपका जो कंट्रास्ट होता है, बेसिकली वो एब्डोमेन का, आपके पेट का होता है। ईसोफेगस मतलब जो आपके खाने की पाइप होती है उसका हो सकता है, आपके कोई ब्लड से रिलेटेड कोई चीज़ें देखनी है, इन्फेक्शन देखना है, कोई ट्यूमर देखना है, तो उसके लिए कंट्रास्ट सीटी हो सकता है, ठीक है, इसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। जो जब चीज़ें प्लेन में अच्छे से नहीं दिखती है ना तो कंट्रास्ट रिकमेंड किया जाता है, कंट्रास्ट सीटी। अब कंट्रास्ट सीटी में क्या रिस्क रहता है? रिस्क बस यही रहता है एलर्जी का, एलर्जी कंडीशन हो सकती है। अगर ऐसा है तो आपको एंटी एलर्जिक मेडिकेशन दे दी जाती है, 15 से 20 मिनट तक आपको बाहर ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाता है सीटी होने के बाद। अब देखिए, सीटी होते ही क्या हमें फ्री कर दिया जाता है? नहीं, 10 से 20 मिनट आपको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। और सीटी में कितना टाइम लगता है? जो प्लेन सीटी है वो 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, जो कंट्रास्ट सीटी है वो 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन कंट्रास्ट सीटी होना है तो आपको पीने के लिए भी कंट्रास्ट दिया जाता है, एक तो आपको आईवी दिया जाता है मतलब वेन से, और दूसरा जो दिया जाता है वो आपको पीने के लिए भी दिया जाएगा, ठीक है। जैसे पेट का होना है या फिर आपकी फूड पाइप का होना है, इधर जो नली होती है खाने की, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको पीने के लिए भी दिया जाएगा। तो इस तरह से जो होता है वो कंट्रास्ट होता है और ये सारा रिस्क रहता है। अब जो सीटी स्कैन है बहुत ही क्रिटिकल टूल है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, एक्सरे में जो चीज़ें हैं ना वो उतने अच्छे से दिखती नहीं है, उसका एरिया नहीं दिखता है, कितना प्रोग्रेस कर चुका है, और वो अगर ब्लड सर्कुलेशन में है या फिर वेन में है तो वो नहीं दिखता है। सीटी बहुत ही क्रिटिकल टूल है, ये हर तरह से, हर डायमेंशन से उस प्रॉब्लम को दिखा देता है और आगे डॉक्टर्स आपका जो ट्रीटमेंट है वो सीरियसली बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमें ड्रेसिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, कैसे, बिल्कुल प्लेन कपड़े पहन के जाने, एनपीओ होना चाहिए, और मेडिसिन से किसी से एलर्जी है तो बताना है, इन्फॉर्म करना है। आपके ब्लड टेस्ट यूरिया और क्रेटिनिन होते हैं। पेन होता है कि नहीं? देखिए, पेन जो कैनुला लगता है उसमें होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। प्लेन सीटी है तो कोई पेन नहीं होगा, कैनुला लगेगा, अगर कॉन्ट्रास्ट सीटी है तो उसमें थोड़ा सा पेन होगा। मनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप गवर्नमेंट सेटिंग से करवाते हैं तो 800 से 1500 के बीच में आपका सीटी हो जाता है। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि क्या रेट है, बट वहीं अगर आप करवाते हो इसको प्राइवेट सेटिंग से
तो ये थाउजेंड्स में, मतलब अप टू 5000 8000 ऐसे डिपेंड करता है। जितना बड़ा हॉस्पिटल है उनके अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग रहता है। हाँ, कॉस्टली होता है, एक्सरे के कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है ये। और ऐसा भी नहीं है कि आप हर साल सीटी करवाने चले हो कि नहीं मुझे देखना है मेरी बॉडी में क्या है, हर साल सीटी करवा रहे हो। नहीं, इसकी जो रेज होती है उनका एक्सपोजर भी हार्मफुल होता है। जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फीमेल्स में देखा जाए तो जो ओवरीज होती है काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को तो बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, उस एरिया में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स पे ये बहुत इफेक्ट डालता है और कैंसर कर सकता है अगर बहुत मल्टीपल करवाए जाए। 1 या 2 सीटी लाइफ में करवाने से ऐसा नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसा हो जाएगा, नहीं। 1 या 2 सीटी करवाने से या आपकी कोई डिजीज़ कंडीशन को फाइंड आउट करने से नहीं होता है। बट ये कुछ डोज होती है, उससे ऊपर अगर आप हर साल एक्सपोजर ले रहे हो वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो दैट कैन कॉज अ कैंसर। तो इतना ज़्यादा भी एक्सपोजर नहीं लेना है। टाइमिंग यही रहती है, मतलब उस पर डिपेंड करता है आपका कॉन्ट्रास्ट है या प्लेन है। 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। एलर्जी कोई कंडीशन है तो आपको बताना है उस केस में, ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट यही रहते हैं कि थोड़ा सा वार्म फीलिंग आती है, ठीक है, और थोड़ा सा नोजिया सा फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ वॉमिटिंग हो जाएगी, लेकिन होता नहीं है, थोड़ा सा गर्म रहता है शरीर। और बाद में क्या करना होता है, आपको बाहर निकलने के बाद पानी ज़्यादा पीना होता है। अगर कॉन्ट्रास्ट सीटी हुआ है आपका तो पानी ज़्यादा पीना, ताकि किडनी के थ्रू वो निकल जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये रहता है सीटी का। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी पेशेंट जाते हैं सीटी के लिए तो फिर कहते हैं रिपोर्ट के लिए। इसकी जो रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, तो आपको क्या करना होता है, सीडी भी मिलती है इसकी और फिल्म भी मिलती है। जैसे एक्सरे की फिल्म होती है वैसे ही फिल्म मिलती है और सीडी भी मिलती है। तो आपको सीडी ले लेनी होती है, क्योंकि जब आप दिखाने जाएंगे, ओपीडी में ही देखते हैं डॉक्टर, तो वो सीडी को देख के ही डायग्नोस कर लेते हैं। उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत बिजी रहता है डिपार्टमेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट आने पे ही आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप सीडी ले आइएगा या फिर ओनली फिल्म ले आइएगा, रिपोर्ट बाद में देख लेंगे, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है, वो सीडी देख के ही सारा आइडिया लगा लेते हैं। तो आपको सीडी जितनी जल्दी हो सके कलेक्ट कर लेनी है। रिपोर्ट बेशक ही लेट हो जाए, आपको फिल्म कलेक्ट कर लेनी है और बिल्कुल संभाल के रखनी है चीज़ें, क्योंकि थ्रू आउट आपके जब तक वो डिजीज़ रिकवर नहीं होती है, वो चीज़ें बिल्कुल फॉलोअप के लिए आपसे बार बार मांगी जा सकती हैं। और इतना कॉस्टली प्रोसीजर है और बार बार ये चीज़ें आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डाटा जो है वो इतना लंबा नहीं रख सकता है कोई भी, इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल संभाल के रखना है। और सीटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है जिसमें बंद जगह पे डर लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको बंद जगह पे डर लगता है, तो आपको पहले ही बताना है, क्योंकि वो जो मशीन होती है ये ऐसी होती है, गोल गोल सी होती है, बंद होती है, थोड़ी सी बंद होती है, मतलब इतनी बड़ी कमरा नहीं होता है, थोड़ा सा एरिया होता है, उसके अंदर आपको डाला जाता है। लेकिन जिसको ये कंडीशन होती है कि बंद सरफेस से डर लगता है, बंद एरिया से, क्लस्ट्रोफोबिया की कंडीशन होती है, उनको घबराहट हो सकती है। तो ये पहले बताना है। अगर आप क्लस्ट्रोफोबिया के पेशेंट हैं तो वो इन्फॉर्म करनी है चीज़, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। यही थी इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन सबको शेयर होनी चाहिए, इसलिए आई जस्ट वांट कि आप सबको ये शेयर की जाए वीडियोस, ताकि सबको पता चल सके कि सीटी स्कैन में एक्चुअली जाना कैसे है, क्या क्या उसके रिस्क होते हैं और कितना पेमेंट होता है। और इसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीरियसली बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बुकिंग के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है आजकल, देखिए आप, ये सीटी स्कैन ही है जो आपकी आगे डायग्नोस कर सकता है प्रॉब्लम को। कोई भी सर्जरी होनी है तो कितने सारे हेल्थ कंडीशंस आजकल अराइज हो रही है, तो उसके लिए जो रेडियो डिपार्टमेंट है बहुत ही बिजी रहता है। तो इस तरह से आप मैनेज करना है सीटी स्कैन को, जाना है तो इस तरह से रेडी होके जाना है। और प्री और पोस्ट जो भी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखते हुए अपने स्ट्रेस को रिलीव करके बिल्कुल आराम से फॉलो करना है प्रोसीजर को। थैंक यू सो मच।